जय श्री राधे। जीवन का निर्वाह का चिंतन और विषय नहीं होना चाहिए। जीवन निर्वाह ना करें, जीवन का निर्माण करें। निर्वाह बहुत सरल है। निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन निर्माण की कला को सीखना पड़ेगा। जीवन निर्माण की कला सहज नहीं है। जो अपने जीवन में निर्माण की कला को जान जाता है, सीख लेता है, वही जीवन में वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। आप सब ने अनुभव किया होगा, जीवन में अनेकों प्रकार के भावनात्मक संकटों को हम सब भावनात्मक संकटों से जगत में आकर जूझते रहते हैं। कृष्णचंद्र जीव को इन संकटों से मुक्त करने के लिए ही अर्जुन को निमित्त बना करके श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया। हम आप सब के जीवन में, सब जीवन के किसी न किसी समय इन भावनात्मक परिस्थितियों से गुजरते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में अगर हम ठीक ठीक चले जाते हैं तो इन भावनात्मक संकटों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और जीवन में परम आनंद को अनुभव करते हैं। जब जब ऐसी स्थिति आए, इन भावनात्मक संकटों के विषय में मैं कुछ रोज से चिंतन कर रही थी, और मुझे लगता है ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की समस्या है। तो विचार किया कि इन विषयों पर गहन हम आप चिंतन करें। मुख्य भावनात्मक संकट कौन से होते हैं? पहला, किसी कारण से पूर्व के भीतर में कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया। उस अपराध से जीवन में ग्लानि, और उस ग्लानि से कई बार पूरा जीवन गुजर जाता है, व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। उस ग्लानि से हम कैसे मुक्त हों? श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके सिर्फ उपदेश से उससे बाहर निकाल देते हैं। दूसरी समस्या, वो आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीवन के उद्देश्य को न जानने के कारण कुल मिलाकर के सभी अनुभव करते हैं, सिवा उसके जिसने परमात्मा के विराट आश्रय के भीतर में अपने आप को समर्पित कर दिया है और विराट आश्रय के भीतर में प्रवेश करके जीवन को आनंद पूर्ण व्यतीत कर रहा है। वो ये है कि मन में शांति नहीं है, शांति नहीं मिल रही है। शांति चाहिए, सब कुछ है जीवन में, लेकिन शांति नहीं है। ये दूसरा भावनात्मक संकट है। तीसरा, जीवन में दुख बहुत है। दुख होने के कारण इन दुखों से मुक्त होने की इच्छा जाग गई है। ये बहुत बड़ा भावनात्मक संकट जीवन के भीतर में। इन दुखों से हम उन्हीं स्थिति परिस्थितियों में रहते हुए कैसे मुक्त हो? चौथा कारण है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई। उस भावनात्मक संकट से हम उबर नहीं पा रहे। कैसे उस संकट से हम मुक्त हो? पांचवा संकट, भावनात्मक संकट इस जगत में हम अनुभव करते हैं। कई बार अत्यधिक आसक्ति होने के कारण
स्वयं की मृत्यु का भय व्यक्ति को लगता है। मैं मर गया तो परिवार कैसे चलेगा, मैं चला गया तो संसार कैसे चलेगा, मेरे से जो आश्रित है वो कैसे जीवन जिएंगे, व्यापार कैसे चलेगा। ये भावनात्मक संकट भी व्यक्ति को जीवन में पकड़ लेता है। उसके बाद छठा अवसाद, जिससे आज यूथ और मुझे लगता है हर आयु के व्यक्ति, विशेषकर यूथ, नौजवान और हर आयु के व्यक्ति इससे जूझ रहे हैं, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज के समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इस डिप्रेशन से कैसे हम आप मुक्त हों। सातवां भावनात्मक संकट है, जीवन के भीतर में क्रोध बहुत अधिक है। क्रोध के आधिक्य से हमारा जीवन बिल्कुल लग रहा है नकारात्मक भाव से भर गया है, और स्वयं भी दुखी होते हैं और आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास के लोगों को भी हम दुखी करते हैं। आसपास के लोगों को दुखी करते हैं, उनसे नाराज होते हैं, फिर उस पर क्रोध करने के बाद स्वयं को मन में दुख होता है। तो क्रोध की बहुत अधिकता है, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। फिर काम बहुत अधिकता की मात्रा में है, काम का विस्तृत क्षेत्र है। इस काम भाव के आधिक्य से हम अपने आप को कैसे मुक्त करें, जिसके कारण पारिवारिक काम भाव के आधिक्य से आज संसार में पारिवारिक तनाव बहुत उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद नौवां मुख्य कारण जीवन के भीतर में काम और क्रोध के बाद लोभ बहुत अधिक है। इस लोभ से हम कैसे मुक्त हो जीवन के भीतर में। और अंत में अहंकार जीवन के भीतर में हो गया। इस अहंकार के संकट से, अहंकार के संकट से, और अहंकार संकट बहुत उत्पन्न करती है, इनसे हम आप कैसे मुक्त हो। तो इन भावनात्मक संकटों से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र अर्जुन को निमित्त बनाकर जीव मात्र के जीवन की हर समस्या, आने वाली हर समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता समस्या से समाधान की यात्रा है, और उसके बाद उन विराट परमात्मा को कण कण के भीतर में अनुभव करने की यात्रा है। इन 10 संकटों से हम आप कैसे मुक्त हो, इसकी चर्चा हम क्रम से करते रहेंगे, क्रम से करते रहेंगे। विज्ञान हमें पक्षियों की तरह उड़ना तो सिखा सकता है, पानी में मछलियों की तरह तैरना भी सिखा सकता है, लेकिन धरती पर एक उत्कृष्ट जीवन जीने की कला केवल धर्म ही सिखा सकता है। हम जीवन का निर्वाह ना करें, हम जीवन का निर्माण करें, और जिसे जीवन के निर्माण की कला आ जाती है, वही अपने जीवन के भीतर में वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। तो इन सब
भावनात्मक संकटों से मुक्त होने के उपाय श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णचंद्र वर्णन कर रहे हैं। पहले संकट की आज मैं चर्चा करती हूँ, फिर हम क्रम से चर्चा करेंगे। पहला संकट है पाप कर्मों की ग्लानि। पाप कर्म पूर्व से में हमसे कोई असावधानी हो गई, कोई पाप कर्म हो गया। यूं तो एक बात हम आप सबको समझ लेनी चाहिए, हम आपके जीवन में जहां भी माइनस लगा है, जहां भी माइनस लगा है हमारे जीवन में, इसका मतलब पूर्व में हमसे बहुत बड़ी असावधानी हो गई है। पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, पुत्र अनुकूल नहीं है, शरीर में कोई भयंकर रोग है, इसका मतलब हम आपसे पूर्व के भीतर में कोई असावधानी हो गई है, कोई पाप कर्म हो गया है, लेकिन वो अब हमको याद नहीं है, विस्मृत हो चुका है। लेकिन इस जन्म के भीतर में जो हमसे अपराध हो गया है और उस अपराध का हमें स्मरण है और उसके अपराध बोध हमारे मन के भीतर में है, ग्लानि है हमारे मन के भीतर में कि ऐसा हमने उस व्यक्ति के प्रति कर दिया, ऐसा मोह में पड़कर, द्रोह में पड़कर, क्रोध में आकर, लोभ में आकर, अहंकार में आकर के हमने ये अपराध कर दिया। ये ग्लानि मन में पड़ी हुई है। अब इससे, इस भावनात्मक संकट से कैसे मुक्त हो? देखिए, अगर ये मन में भाव आ गया है कि अपराध हो चुका है और अब हमें इससे मुक्त होना है, उसकी ग्लानि है और उससे मुक्त होना है, अर्थात आपने मुक्त होने का, आपने ठहरने का निर्णय ले लिया है, तो अब चिंता मत करें। जिस दिन अपने प्रति, अपने द्वारा हुए अपराध का जीवन के भीतर में ग्लानि है और आपको प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप हो रहा है, अर्थात अब आपने ठहरने का निश्चय कर लिया है, तो एक ही सूत्र है, प्रभु की शरण में आ जाए, प्रभु की शरण में आ जाए। और जैसे ही प्रभु की शरण में आएंगे, आप जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएंगे और पीछे के हुए पाप कर्मों से, पीछे के हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णचंद्र स्पष्ट कहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये भगवान का बहुत बड़ा उद्घोष है। भगवान कह रहे, कितना मर्जी बड़े से बड़ा पापी हो, लेकिन जैसे ही वो मेरी शरण में आता है, तो मैं कह रहा हूं, ये भगवान का उद्घोष है। भगवान कह रहे, मैं कह रहा हूं कि तुम उसे धर्मात्मा मान लो, तुम उसे धर्मात्मा मान लो। लेकिन भगवान की शरण में कैसे आना है? कह रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाव से भगवान की शरण में आना है। जब ये समझ आ जाए कि पूर्व में मुझसे बहुत बड़े अपराध हो गए हैं, पाप हो गया है
और उन पापों के प्रति ग्लानि मन के भीतर में अनुभव हो रही है, ये समझ आ जाए और उसके बाद सिर्फ एक निर्णय मन के भीतर में कि अब केवल प्रभु को अपना मानूंगा। प्रभु ही के प्रति की अनन्यता। अनन्यता का अर्थ होता है न अन्य, भगवान को छोड़कर और कोई नहीं। अब मैं भगवान की शरण में हूं। वो बड़े दयालु हैं, वो कृपालु हैं, वो पतित पावन है और वो अपने नाम की महिमा को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए मैं कितना मर्जी बड़ा अपराध कर लूं, लेकिन मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे। और अब प्रभु को छोड़ करके नीचे के कार्यों में तो जाना ही नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है। जब आप भगवान के शरण में आ जाओगे तो अपने आप को भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दो। और जैसे ही प्रभु के चरणों में आप समर्पित करोगे, भगवान ने कहा है जैसे जीव मेरी शरण में अनन्य भाव से आ जाता है। ऐसा नहीं भगवान की शरण में गए, प्रणाम किया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं समर्पण कर रहा हूं, आप क्षमा करें, और फिर दोबारा अपराध में लग जाए। नहीं, अनन्य भाव से अब प्रभु को छोड़कर मेरा कोई रक्षक नहीं है। अब प्रभु ही मेरे सर्वस्व हैं, अब प्रभु ही मेरे हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जिस दिन एक का बल, ठाकुर जी का बल। अब मेरे बल कौन है? ठाकुर जी। अब मेरा भरोसा किस पर है? ठाकुर जी पर। और एक ठाकुर जी की शरण में हम चले जाएंगे। भगवान ने उद्घोष कर दिया है कि आप उसे, जगत के लोगों को कहा है कि वो मेरी शरण में आ गया तो तुम उसे अब धर्मात्मा मान लेना, तुम उसे अब नेक आदमी मान लेना। और अंत में भगवान ने कह दिया न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने भक्त का बल हूं। और अब जो मेरा भक्त बन गया, जो अनन्य भाव से मेरी शरण के भीतर में आ गया, जैसे जगत के भीतर में किसी अपराध के कारण फांसी की सजा हो जाए और फांसी की सजा के बाद आपने मर्सी पेटिशन की, दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी और राष्ट्रपति ने आपका व्यवहार, आपका जेल के भीतर में जेलर सुप्रिटेंडेंट्स वगैरह से पूछ कर ली कि इसका अब व्यवहार कैसा है, क्या इसमें सुधार हुआ है इन दिनों में। और जैसे ही उन्होंने हाँ किया और राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार किया मर्सी पिटीशन को, तो फांसी की सजा से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, उसकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाता है। इसी तरह से जब हम अनन्य भाव से प्रभु की शरण में चले जाते हैं और संसार को परमात्मा का मानते हैं, अपने को प्रभु का मानते हैं और संसार को परमात्मा का मानते हैं, और संसार के प्रति अब हमारा व्यवहार सुंदर हो जाता है, हमारा आचरण सुंदर हो जाता है। अब संसार में हम दूसरे को परमात्मा का मानते हुए अपना मानने लगते हैं। और तब भगवान क्या करते हैं? पूर्व के हुए अपराधों को सहज में क्षमा कर देते हैं। उस अपराध से हम सहज में भगवान की कृपा, सहज कृपा से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रथम भावनात्मक संकट, अगर पाप के कर्मों की, पूर्व के पाप कर्मों से जीवन में ग्लानि आ गई है और उस ग्लानि से मुक्त होना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है अनन्य भाव से
तुम प्रभु की शरण में चले जाओ। जय श्री राधे।